नमस्कार दोस्तों। आप स्वागत है आपका टेक वाला टिप्स में। आज हम देखने वाले हैं उमंग ऐप के बारे में। उमंग ऐप क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, क्या क्या फीचर्स हैं उसके। तो सबसे पहले चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं उमंग ऐप को। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, और अगर आप iOS यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐप स्टोर पे जा सकते हैं। सर्च करेंगे उमंग और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। कुछ ही समय में ये इंस्टॉल हो जाएगा। 54.17 MB की ये फाइल रहती है। जैसे ही ये डाउनलोड होगा आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये आपके होम स्क्रीन पे भी ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपने इनेबल कर रखा है सेटिंग्स को। तो जैसे ही आप उमंग ऐप ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है उमंग द स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया। उमंग ऐप आपकी लोकेशन जानना चाहता है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप इसको वाइल यूजिंग द ऐप कर सकते हो या फिर आप डिनाई भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं अलाउ कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद हम इसमें साइन अप करते हैं। हम जाएंगे प्रोफाइल आइकन पे, क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। जैसे हम गेट स्टार्टेड पे करेंगे तो यहाँ पे हमसे ये डिटेल्स मांगेगा। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो ये डिजी लॉकर के थ्रू बेसिकली आपको लॉगिन करने को बोलेगा। आप यहाँ पे फ़ोन नंबर हम एंटर कर सकते हैं और पिन एंटर करेंगे आप। जैसे आप पिन एंटर करते हैं डिजी लॉकर का, आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पिनलेस ऑथेंटिकेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उस केस में आपको OTP आएगा, लेकिन अगर आप पिन डालते हो तो आपको यहाँ पे पिनलेस ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप कंसेंट देते हैं यहाँ पे टर्म्स ऑफ यूज़ का। उसके बाद आप क्लिक करते हैं साइन इन पे। आपको OTP आ जाता है, आप OTP एंटर करोगे। फिर आप देख सकते हैं ऐप में ये लॉगिन हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली उमंग में 2000 से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज लेकर आता है उमंग ऐप। और अगर इसको मैं एक्सप्लेन करने की बात कहूँ तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं आपको। तो अभी हमने डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब हम बात करते हैं होम डैशबोर्ड पे। तो इस सबसे लेफ्ट बॉटम में आप देख रहे हैं माई उमंग, ये आपका होम डैशबोर्ड है। फिर आप दूसरे टाइप में देखेंगे सर्विसेज है, तीसरे में डिजी लॉकर है, उसके बाद स्कीम्स है, और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट रखते हैं तो आप इसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हम आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे EPFO की पासबुक सर्च कर सकते हैं, क्लेम सर्च कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं क्लेम, या आधार डिटेल, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने डिजी लॉकर में अपडेट किया है वो सारे चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ वॉइस कमांड के थ्रू भी बोल सकते हो अगर आपको करना है तो। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ सेक्शन दिख रहा है क्विक सर्विसेज का, जैसे हेल्थ हो गया, इमरजेंसी हो गया। ठीक है, तो जैसे आप हेल्थ पे क्लिक करोगे तो आपको नियर बाई स्टोर जन औषधि सुगम के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर ब्लड चाहिए आपको, ई रक्त कोष का आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। तो आपके लोकेशन को ट्रैक करेगा और उसके बेसिस पे आपको वो दिखा देगा। जैसे मान लीजिए मेरे को बी पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट दोनों कर सकता हूँ। इस चीज़ का वैलिडिटी करता हूँ मैं। जैसे ये मेरा लोकेशन ट्रैक करेगा बेसिकली, और लोकेशन के बेसिस पे ये मेरे को दिखा देगा कहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, उसी तरीके से इमरजेंसी में अगर आप जाते हैं तो लोकल नियर बाई पुलिस स्टेशन का आपको कांटेक्ट मिल जाएगा, चाइल्ड हेल्पलाइन का कांटेक्ट मिल जाएगा, और वुमेन हेल्पलाइन का भी आपको कांटेक्ट मिल जाएगा। अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, जिसमें पुलिस एंड लीगल के हो गए, जिसमें इंक्लूड होता है CISF, डिपार्टमेंट ऑफ होम, ई कोर्ट सर्विसेज, मानस, बहुत सारे
सिमिलरली आप देख सकते हैं फार्मर्स में अगर आप जाते हो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये डिफरेंट लोकेशंस के बेसिस पे है। बायर सेलर के डिटेल्स भी आपको इसमें दिख जाएंगे। पुलिस एंड लीगल, सोशल सिक्योरिटी, पेंशनर्स के बारे में भी अगर आप चाहो तो स्टेट वाइज आपको देखने को मिलेगा। फिर ट्रैवल से रिलेटेड चाहिए तो भी आपको मिलेगा, और एजुकेशन एंड स्किल से रिलेटेड भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हो गया, यूटिलिटी हो गया, ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज हो गया, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, जनरल हो गया, और कोई ग्रीवेंस है आपके उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो। फिर हम आ जाते हैं माई डॉक्यूमेंट सेक्शन में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप उसको अपडेट कर सकते हो, और अगर आपको कुछ नया सर्च करना तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप कैलकुलेट करना चाहते हो फाइनेंशियल्स, तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप जाते हो तो आप यहाँ पे पेंशन अपना कैलकुलेट कर सकते हो, कितना पेंशन आपको मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट का अपनी एज सब कुछ आप डालोगे। जैसे आप मान लीजिए 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो और इंटरेस्ट रेट 7.1 हम मान के चलते हैं, और 20 साल तक हमको जमा करना है इसको, और हमारी एज मान लीजिए 35 साल है, तो हमको मेच्योरिटी मिनिमम एन्युटी इन्वेस्टमेंट ये 40% होगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मेच्योरिटी डिटेल्स जो है वो 41,39,418 रुपये मेरे को मिलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख का रहेगा, और इंटरेस्ट 26,39,418 रुपये के अराउंड आपको मिलेगा। ग्राफ के थ्रू भी आप देख सकते हैं, और रिपोर्ट भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं मंथली वाइज। ठीक है, उसी तरीके से हम आ जाते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का भी आप इसमें डिटेल देख सकते हो, और इसके भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सिमिलरली अटल पेंशन योजना में अगर आपने पैसा जमा कर रखा है कोई मंथली, तो भी आप उसका भी कैलकुलेशन देख सकते हो। बैंक में आप पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ कोई अकाउंट खुलवाते हो तो उसकी भी आप डिटेल्स देख सकते हो। 7.1% का इंटरेस्ट उसमें मिलता है जनरली। उसके बाद बैंक्स के बारे में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एफडीआर, टीडीआर, सॉरी फिक्स डिपॉजिट टीडीआर आपको चाहिए तो वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं एसेंशियल हेल्पलाइन नंबर। तो बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर है जो हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिक्वायरमेंट हो सकती है उसकी। जैसे फार्मर अगर आप हैं तो फार्मर पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे नंबर दिख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हेल्पलाइन नंबर है, किसान कॉल सेंटर है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन है। इन सब की डिटेल आप यहाँ पे मेल पे भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो इनको। सिमिलरली सीनियर सिटीजन के बारे में अगर हम बात करें तो उनके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर है, एल्डर हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे भी मेल और कॉल भी आप कर सकते हो। स्टूडेंट पे अगर आप स्टूडेंट हैं मान लीजिए तो नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर में भी आप कॉल कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में हो, मान लीजिए आपको कॉलेज में कोई रैगिंग कर रहा है तो उस केस में आप यहाँ पे केस रेज कर सकते हो। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी से रिलेटेड अगर आप कुछ कंप्लेंट्स हैं तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। एआईसीटी के रिगार्डिंग कुछ कंप्लेन है, सीबीएसई के रिगार्डिंग कुछ कंप्लेन है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वुमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कोविड-19 हेल्पलाइन आप देख सकते हो यहाँ पे। नेशनल एड्स हेल्पलाइन, अगर आपको जानते हो किसी को ऐसा जो एड्स से पीड़ित है तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हो, और आईएमए का भी कॉल कर सकते हो। पुलिस का भी नंबर आपको मिलेगा। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर है, इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन है, वुमेन हेल्पलाइन है, ठीक, दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन फॉर कंप्लेंट्स है, ऑल इंडिया रेलवे हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आखिरी में जो है वो है इंडियन रेलवे हेल्पलाइन, यहाँ से भी आप कॉल कर सकते हो। तो ये था डैशबोर्ड में, मेन डैशबोर्ड में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर हम बात करेंगे सर्विसेज की। अगर हम सर्विसेज में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा। तो आप मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मुझे एमपी सेलेक्ट करना है। एमपी सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास कई सारे ऑप्शन आ जा रहे हैं। टोटल 23 सर्विसेज उमंग ऐप के थ्रू आप गवर्नमेंट की ले सकते हैं, जिसमें आपको इस सर्टिफिकेट अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, कॉज लिस्ट का मिल जाएगा, डिटेल चेक बैलेंस करें, अगर आप कमोडिटी का बैलेंस चेक करना चाहते हैं राशन में तो भी आप देख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हो।
सर्च का ऑप्शन यहाँ पे है। राशन कार्ड अगर मैं सर्च करता हूँ तो राशन कार्ड से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। अगर राशन कार्ड की डिटेल चाहिए, 6 महीने की परचेज डिटेल चाहिए, तो आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर आप व्यूज ऑल सर्विसेज पे जाओगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन है। जैसे मैं अपने स्टेट और जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ उस डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और ऐसा करके आपको काफ़ी कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सर्टिफिकेशंस के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। फिर स्टूडेंट है तो आपको यहाँ सारे ऑप्शन दिख सकते हैं। पेंशनधारी है तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखेंगे। यूटिलिटी सर्विसेज में जैसे राशन कार्ड हो गया, नियर बाय राशन शॉप हो गया, एलपीजी गैस की डिटेल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज में आप अपनी कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आते हैं, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे डिजी लॉकर के बारे में। तो अगर आपने डिजी लॉकर पे आईडी क्रिएट नहीं करी है तो आप प्लीज़ कर लें। जैसे ही आप आईडी क्रिएट करेंगे इसको उमंग ऐप से लिंक पे कर दें। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपने डिजी लॉकर पे अपडेट कर रखे होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप सिंपली सर्च भी कर सकते हो, और अब अगर आपको कुछ ऐड भी करना है न्यू तो वो भी आप यहाँ से सर्च करके कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अगला सेक्शन जो है स्कीम्स की। स्कीम्स में आप यहाँ पे डिफरेंट स्कीम सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। जैसे यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया आपने, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली आपने, जेंडर सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ पे पूछता है कि डू यू बिलोंग टू बीपीएल कैटेगरी। अगर आप आते हैं तो यस करें, नहीं आते हैं तो इसको अनसेलेक्ट कर दें। और अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं आप वहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग है तो, और कोई या सीनियर सिटीजन है तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्कीम्स आपके लिए आ गई हैं। आप नेक्स्ट भी करके देख सकते हैं। आप डिटेल और भरेंगे, जैसे आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन या रूरल। तो अर्बन अगर आप आते हैं तो अर्बन पे क्लिक करें, अगर आपका रूरल एरिया आता है तो रूरल पे क्लिक करें। ऑक्यूपेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए अगर आपका इसमें से कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, या उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड है, नहीं एम्प्लॉयड है तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी स्कीम्स आपके लिए आ जाती हैं। इसमें सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट स्कीम है, स्किल एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन और लर्निंग, एग्रीकल्चर, रूरल एनवायरनमेंट, हेल्थ सर्विसेज, यूटिलिटी सैनिटेशन, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, हाउसिंग एंड शेल्टर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे काफ़ी सारी स्कीम आपको देखने को मिलेंगी। तो ये थे कुछ जो मैंने आपको बताया उमंग ऐप के बारे में, कि कैसे उमंग ऐप से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अपने डिजी लॉकर की डिटेल्स, कोई हेल्पलाइन नंबर आपको चाहिए या कोई सर्विसेज आप अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगली वीडियो मिल जाए जैसे ही मैं उसको पोस्ट करूं। नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आप जैसे ही नोटिफिकेशन दबाएंगे, जैसे ही मैं फिर आपको कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हो रखी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपको कुछ जानना है उमंग ऐप के बारे में। ये जो मैंने आपको अभी एक वॉक थ्रू दिया उमंग ऐप के बारे में, एक बेसिक डिटेल्स है। अगर आप कुछ और डिटेल में जानना है किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस के बारे में कि वो कहाँ से मिलेगा, आप किसी स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको ये जानना है कि उसमें ये सारे ऑप्शंस हैं कि नहीं, तो वो सब आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपडेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।